वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका SITM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। UEE के छात्र UEE सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेम यानी सिक्स्थ सेम यानी थर्ड ईयर के छात्र लेक्चर फिफ्थ में एनोडाइजिंग यानी आपके जो चैप्टर फिफ्थ में है एनोडाइजिंग एक टॉपिक है, उसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के उस पर उसको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने जो लेपन की प्रक्रियाएं पढ़ी हैं उसी से संबंधित है। लेपन क्या होता है? लेपन एक किसी धातु पर यानी एक असमान धातु की दूसरे धातु पर एक परत चढ़ाई जाती है, लेपन कहलाती है। उसी तरह एनोडाइजिंग क्या होती है, उसी प्रकार ये भी होती है कि जिस प्रकार वैद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं, उपकरणों एवं आभूषणों पर रक्षात्मक व सजावटी परिसज्जता की जाती है, यानी उसको सजाया जाता है, उसी प्रकार धातुओं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाई जाती है। चढ़ाकर रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जता देने के लिए एनोडाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं को कैथोड की जगह एनोड पर रखा जाता है। जहां हम लोग लेपन पिछला कर रहे थे वहां पर आपका कैथोड पर रख रहे थे, यहाँ पर उसी वस्तु को हम लोग एनोड पर रखेंगे। तो ये इस प्रकार प्रयोग किए गए विधि को, इस प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहा जाता है। अर्थात जैसे आप किसी भी मेटल पर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है, जैसे प्राइमर किया जाता है या फिर कोई और धातु की परत चढ़ाई जाती है, सोने पर चांदी की, तो ये प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ही ये प्रोसेस जो कहता है वो लेपन कहलाता है। और यहाँ पर एनोड के द्वारा जो लेपन किया जाएगा उसको एनोडाइजिंग कहा जाएगा। यानी वहाँ पर कैथोड रख रहे थे लेपन प्रक्रिया में, लेकिन यहाँ पर एनोडाइजिंग में हम लोग मेटल को एनोड पर रखेंगे, इसलिए इस विधि को एनोडाइजिंग कहा जाता है। ये होती क्यों या इसका कारण क्या है? ये होती है निम्न प्रभाव, यानी हवा में जैसे नमी के कारण, रासायनिक प्रक्रिया होने के कारण, धूल डस्ट जम जाने के कारण उनमें जंग, मूर्छा आदि लग जाता है। जैसे लोहे के उपकरण होते हैं हमारे, हवा, नमी, इन सब से क्या होता है, उनमें जंग लग जाता है, जिससे धातुओं का क्षरण होने लगता है। यह क्षरण निम्न कारणों से होता है, पर निर्भर करता है या होता है धातुओं की प्रकृति पर, फिर नमी, गैसों व रसायनों आदि के संपर्क में आने से, यानी अलग से उनमें एटमॉस्फेयर का प्रयोग होने से उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, या फिर उनमें क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उपरोक्त संक्षारण को मतलब उनमें जो आपका एक तरह से डिसएडवांटेज आ रहा है उसको दूर करने के लिए वैद्युत विश्लेषण, यानी जो हम लोग वैद्युत अपघट्य शुरू में पढ़े थे उसके द्वारा, यानी उस पर सप्लाई देने के बाद धातुओं की सतह पर एक असक्रिय धातु की अत्यंत पतली परत चढ़ा दी जाती है। यानी एक असक्रिय धातु की परत उस मेटल पर चढ़ा दी जाती है जो अदृश्य यानी कम नहीं दिखाई देती है या फिर कम होती है। एक समान परत चढ़ाई जाती है, यानी पूरे मेटल पर एक समान परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। जैसे एक बीकर में या कंटेनर में, टैंक में, जैसे हम लोग उनमें पढ़े हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, तो जिसको रखना है उसको एनोड पर रख देंगे, ठीक, मेटल को, और उसको क्या करेंगे, एक तरह से सप्लाई चेन में क्या जोड़ने का काम करेंगे। यही प्रक्रिया एनोडाइजिंग यानी कहलाती है। जैसे प्राइमर करना या फिर उनमें दूसरे वस्तुओं की परत चढ़ाना आदि, इन सब प्रक्रियाओं का क्या होता है, विश्लेषण होता है। तो इस एनोडाइजिंग प्रक्रिया में क्या है कि जब हम किसी उपरोक्त संक्षारण को, यानी उसमें आई कमी को, यानी मूर्छा आदि जंग, इसको दूर करने के लिए किसी दूसरी धातु की क्या किया जाता है, असक्रिय धातु की अत्यंत पतली अदृश्य एक समान परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। इस वीडियो को आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, अभिषेक टेक्निकल स्टडी पर। SITM द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा प्रोवाइड की गई है। ये लेक्चर ये यूनिट लगभग 2-3 लेक्चर में और ख़त्म हो जाएगी। तो लगभग आपको ये 3 लेक्चर कल आपको नए वीडियो के रूप में इस यूनिट को ख़त्म करके
आगे प्रोसेस बढ़ा दिया जाएगा SITM क्लास की तरफ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड सून।